all for you. Today we are again starting with a movie that is Merchant of Venice. I have already told you in my last session कि एंटोनियो, सेलेरियो, सेलेनियो तीनों यहाँ पे वेनिस में हैं, बातें कर रहे हैं। एंटोनियो के शिप्स मर्चेंडाइज पे गए हुए हैं और एंटोनियो परेशान है। परेशानी का सबब मतलब द रीज़न, ठीक है, ये रीज़न एंटोनियो को नहीं मालूम है। और सेलेरियो और सेलेनियो बीइंग हिज फ्रेंड, तो वो कोशिश कर रहे हैं खोजने की कि आखिर क्या कारण है। तो उन लोगों ने बहुत सारे कारण दिए, जैसे कि भाई क्योंकि तुम्हारा मर्चेंडाइज शिप्स सेलिंग पे गया हुआ है, बिजनेस के लिए जा रहा है, इसलिए भी तुम बहुत परेशान हो। और भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि पायरेट्स होते हैं, ठीक है, पायरेट्स होते हैं और हो सकता है कि कभी आपके जो क्या बोलते हैं लहरें आए, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें आए समंदर में, उसके कारण भी शिप पलट सकती है। तो ये सारे कारण दे रहे हैं, ठीक है। टिल स्टैंजा 40 और 45 आई हैव डन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है, ठीक है, एंटोनियो, बिलीव मी, नो, आई थैंक माई फॉर्चून फॉर इट, माई वेंचर्स आर नॉट इन वन बॉटम ट्रस्टेड, not to one place, nor is my whole state upon the fortune of this present year. Therefore, my merchandise makes me not sad. ठीक है, जैसे उन्होंने क्या बोला, तुम मेरा विश्वास करो, समुद्र पर जहाज़ों के माल की मुझे कोई चिंता नहीं, भगवान मेरे माल की रक्षा करेगा, क्योंकि एक जगह जहाज़ ही तो नहीं जैसे मेरी एकमात्र संपत्ति भरी हो। नहीं कोई कई जहाज़ हैं जो एक ही जगह जा रहे हो, क्योंकि इनके और भी मतलब एक जहाज़ नहीं थे, 3-4 थे, और जो अलग अलग जा रहे थे, कोई ट्रिपोलिस जा रहे थे, कोई कहीं जा रहा था, कोई कहीं और, ठीक है। और भाई नहीं ऐसा है कि मेरा सारा ही व्यापार इस माल पे स्वाहा हो जाए, इसलिए समुद्र पार जहाज़ों के माल से मुझे कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे, टिल हियर वी आर डन। द नेक्स्ट, अब सेलेरिनो की बारी है। सेलेरिनो आते हैं, वो बोलते हैं व्हाई देन यू आर इन लव। तो सेलेरिनो बोलता है अगर ये बात नहीं है, अगर तुम उस बात से परेशान नहीं हो कि तुम्हारी जहाज़ मतलब तुम्हारे जहाज़ शिप में जा रहे हो और तुम्हें परेशानी नहीं है कि तुम सोचो जैसे कि पायरेट्स के बारे में, लहरों के बारे में, किसी से टकरा जाए, आइसबर्ग से टकरा जाए, ठीक है, तो इसका मतलब है तुम्हें ज़रूर प्यार हो गया है, क्योंकि लोग दो ही केस में परेशान होते हैं, ठीक है। तो अगर तुम अपने मर्चेंडाइज शिप्स के लिए नहीं हो जो व्यापार करने जा रहे हो, तो बिल्कुल ही सत्य है कि तुम प्यार में हो। एंटोनियो, फी शेम, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है, मुझे और प्यार। सेलेरिनो, नॉट इन लव नीदर, then let us say you are sad because you are not married, and it were as easy for you to laugh and leave and say you are married because you are not sad. Now by two-headed Janus, मैं इसका आपको मतलब बता दूंगी, some that will evermore peep. Nature had framed strange fellows in her time, some that will evermore peep through their eyes and laugh like Paris at a big bagpiper, and other of such vinegar aspect that they will not show their teeth in way of smile, though nesters where the jest be laughable. सेलेरिनो बोलते हैं तुम किसी से प्यार नहीं करते, हमारा विचार तो वही था, तो तुम इसलिए उदास हो कि तुम खुश ही नहीं रहना चाहते। बात सही है, मतलब किसी किसी आदमी में ना ये एक क्वालिटी होती है खुश नहीं रहने की, मतलब बाकी लोग में तो क्वालिटी होती है खुश रहने की, कुछ भी नहीं है उनके पास, फिर भी दे विल बी वेरी हैप्पी, दे वुड लाइक टू बी वेरी हैप्पी। छोटी छोटी चीज़ों में वो खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, जैसे बसेनियो, ही इज़ जस्ट एज मेरी एज जिसको बोलते हैं ग्रास हॉपर या फिर टिड्डा, मतलब अपने मस्ती में रहता है। लेकिन बसेनियो ये एंटोनियो क्या है, वो बिना वजह ही परेशान है, और परेशानी का कोई रीज़न भी उनके पास एग्जैक्ट रीज़न भी नहीं है। प्यार भी नहीं करते, चलो भाई लोग प्यार करते हैं तो समझ में आता है कि परेशानी है, छुप के मिलना है, ठीक है, या जाना है, छुप कर जाना है, घर वालों से दूर हट के जाना है, भाई वो तो है बात नहीं, क्योंकि एंटोनियो तो बड़े हैं, छोटे बच्चे तो हैं नहीं, या स्कूल या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट तो है नहीं, ठीक है। तब यहाँ पे सेलेरिनो की मतलब आश्चर्य व्यक्त करते कि तुम्हें प्यार भी नहीं है, इसका मतलब तुम खुश रहना ही नहीं चाहते हो, ठीक है। उस हाल में सिर्फ ये तुम्हारे मूड का ही सवाल है, इसे तुम आसानी से बदल सकते हो, ठीक है। ये अनुभव करो कि तुम खुश हो, ये खुद में अनुभव करना, फील करना दैट आई एम हैप्पी, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, क्योंकि तुम उदास नहीं रहना चाहते। ये खुद में हम लोगों को विश्वास लेना होता है। वी ऑलवेज ट्राई टू मेक आवरसेल्फ बिलीव, ठीक है,
कि नो, आई एम हैप्पी एंड आई एम हैप्पी एंड आई हैव टू बी हैप्पी। दुखी नहीं होना है। रिजल्ट खराब है, देखते हो तुम लोग का रिजल्ट भी खराब होते हैं तो तुम लोग दुखी नहीं होते हो, देखा जाएगा बाद में। फिर वही हाल, फिर रिजल्ट खराब, उस समय भगवान जी को याद करते हैं। बट यू स्टूडेंट्स नेवर ट्राई टू बी अनहैप्पी, हमेशा खुश रहते हो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में, ठीक है ना। दरअसल परम पिता जेनस की कसम, जब से सृष्टि रची गई है प्रकृति ने अजीबोगरीब लोगों की रचना शुरू कर दी है, उसमें एंटोनियो भी है, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो अधखुली आंखों से बीन बजाने वाले को सुनते हैं, जैसे तोता जो हर इंसान को देखता हंसता है, ठीक है। अब तोते की बात ले लीजिए, वो बिना किसी बात पे ही इमिटेट करना शुरू कर देगा, जो भी कोई कुछ भी बोले उसको इमिटेट करना शुरू कर देगा। क्या किसी ने तोते को बोला दैट स्टार्ट इमिटेट देम? नो, ऐसा होता है, ठीक है। तो कुछ लोग बिना किसी बात पे ही हंसते हैं, मुस्कुराते, रास्ते में देखे होंगे कुछ लोग आपको देखते हैं अपने आप मुस्कुराते, आपको लगेगा क्या मैं इसे जानता हूँ, क्या ये मुझे जानता है। तो ये सारे बातें होती हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी निगाहें बड़ी तेज होती हैं, मुस्कुराना तो अलग रहा, दांत भी नजर नहीं आते, बिल्कुल लगेगा कि कितनी इंटेलिजेंट है। आपको मैं बता दूं, हमेशा से मैं एक बात बोलती हूँ, आई ऑलवेज से दिस वन, दो ही आदमी, मतलब दो ही केस होते हैं जिसमें आदमी चुप रहता है। एक जिस आदमी को कुछ भी नहीं आता है, एक दे प्रिटेंड, ठीक है, जिसको कुछ नहीं आता है दे प्रिटेंड, और ही शी प्रिटेंड्स, मुंह बंद करके ये प्रिटेंड करते हैं कि मुझे बहुत कुछ आता है, जबकि मुंह खोलेंगे तो कुछ भी नहीं आता है, पता है आपको लगेगा कि बेकार ही, भले मुंह बंद था, अनर्गल बातें बोलते हैं। और एक आदमी ऐसे होते हैं जो बहुत वाइज होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, और वो मुंह बंद रखते, वो सबकी सुनते हैं, दे ग्रैब एवरीथिंग, और उसमें से बस बहुत जो ज़रूरत की चीज़ है वही बोलते हैं, ठीक है। तो दो लोग होते हैं, चाहे नेस्टर जैसा गंभीर और विद्वान देवता ही क्यों ना हंसने को कहे, वो नहीं हंसेंगे, ठीक है। नाउ Salanio, here comes Bassanio, your most noble kinsman. Gratiano and Lorenzo, fare ye well. ये मतलब you. We leave you now with better company. Salanio क्या बोलते हैं? हे देखिए यहाँ पे बसानियो, ठीक है, ग्रेशियनो और लॉरेंजो आ रहे हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड्स आ रहे हैं, ठीक है। अब हमें इजाज़त दीजिए, हम आपको आपके बेस्ट कंपनी में छोड़े, मतलब आपके बेस्ट फ्रेंड के बीच में छोड़े, अब आप दुखी नहीं होंगे। Salerno, I would have stayed till I had met you merry if worthier friends and not prevented me. मैं आपके साथ और लंबी देरी तक रहना चाहता था, लेकिन आपके दोस्त लोग आ गए और मैं उन लोगों के भरोसे पे आपको छोड़ के जा रहा हूँ। पता है ये कौन बोलता है, ये किस तरह के लोग बोलते हैं जिन्हें खुद को काम होता है और वो बचने का रास्ता ढूंढते हैं। ऐसा होता है ना, मान लो मैं क्लास में आई और मुझे अचानक से लगा कि यार आज का टॉपिक तो मुझे मालूम ही नहीं है, तो मैं क्या बोलती हूँ, हाँ तो बच्चों ठीक है, आज हम लोग कुछ और ही पढ़ लेते हैं, भैया इंग्लिश है तो कुछ और कैसे पढ़ लेंगे, है ना। तो ये क्या होता है, जब आपको कुछ नहीं मालूम होता है या फिर जब आप उस जगह से, उस समय से, उस सिचुएशन से भागने की कोशिश करते हैं, तो सेम यहाँ पे क्या है हमारे स्लाइडो के साथ, हालांकि उसको काम था या काम रहा होगा, वो वहाँ से बचने का प्रयास कर रहा था और एकदम एंड मोमेंट में यहाँ पे ग्रेशियानो, लॉरेंजो और बसानियो की एंट्री होती है, ठीक है। नाउ Antonio, your birth is very dear in my regard. I take it your own business calls on you and you embrace the occasion to depart. Antonio क्या बोलते हैं कि मैं तुम लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ, ठीक है, और तुम्हें और भी काम देखने होंगे, इसीलिए तुम इस मौके का फ़ायदा उठाकर यहाँ से निकलना चाहते हो, वरना तुम रुकते, ठीक है। अगर तुम्हारे खुद के काम आ रहे होते, अगर उनमें मतलब यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता क्योंकि मैं अकेला था, ठीक है, और तुम्हारे काम की भी ज़रूरत, अभी समय की ज़रूरत नहीं होती, तो तुम शायद नहीं जाते। Salerno, अब देखो यहाँ पे क्या है, कोई बात नहीं तुम जाओ। तो अब बसानियो, लॉरेंजो एंड ग्रेशियानो की एंट्री होती है सीन। Salerno, गुड मॉर्निंग माय गुड लॉर्ड्स, गुड मॉर्निंग का मतलब गुड मॉर्निंग, ठीक है, नमस्कार। Bassanio, good singers both, when shall we laugh? Say when. Bassanio क्या बोलता है, नमस्कार दोनों महानुभाव, और बताइए हमारी हंसने की बारी कब तक आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बसानियो भी चुटकी लेते हुए Salerno और Salerno से बात करते हैं, ठीक है।
You grow exceeding strange, must it be so? Seraino. We will make our leases to attend on yours. ठीक है, और exit यहाँ पे Seraino और Seraino मतलब ये दोनों exit कर जाते हैं. Lorenzo, my lord Bassanio, since you have found Antonio, we too will leave you. But at dinner time, I pray you have in mind where we must meet. मतलब तुम दोनों कभी मिलते ही नहीं, क्या आपस में मिलकर गपशप करना भी गवारा नहीं? क्या बात है? तो Seraino बोलते हैं क्यों नहीं? हम लोग शीघ्र ही समय मिलने पर मिलेंगे आपसे और आपको खूब हंसाएंगे. तभी लॉरेंजो बोलते हैं कि बसानियो, अब आप और एंटोनियो बात करें. हम दोनों मतलब मैं और ग्रेशियानो यहाँ से निकलते हैं, सो माफ़ कीजिएगा, लेकिन आपसे प्रार्थना है कि हम लोग भोजन पर मिल रहे हैं, ये ना भूलें. बसानियो, मैं आपको निराश नहीं करूँगा. ओके बसानियो, आई विल नॉट फेल यू. मैं आपको निराश नहीं करूँगा. ग्रेशियानो, यू लुक नॉट वेल सिग्निया एंटोनियो. आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या महानुभाव? एंटोनियो, यू हैव टू मच रिस्पेक्ट अपॉन द वर्ल्ड. ठीक है, आपकी बहुत ख्याति है. क्या सारी दुनिया का पचड़ा आप ही के माथे आन पड़ा है? क्या आप भी सब चीज़ के बारे में सोचेंगे? They lose it that do by it with much care. जिन्हें अपनी जान से ज़्यादा फिक्र दुनिया की होती है, ठीक है, वास्तव में वो बहुत ज़्यादा लूज़र होते हैं. वो दुनिया के हर उस मोमेंट की खुशियों को लूज़ कर रहे होते हैं, मतलब खो रहे होते हैं. ठीक है, क्योंकि आप तो दूसरे को ही खुश करने में लगे पड़े हैं, तो फिर खुद को खुश कब कीजिएगा? खुद की खुशी के कारण आप दूसरे को दुखी नहीं, मतलब दुखी करना नहीं पसंद करेंगे. तो क्या हो रहा है? आप दूसरे को खुश करने में लगे पड़े हैं. क्या बात है? क्यों परेशान है? आखिर आपके चेहरे पे जो परेशानी है किस बात का सबब है? आगे नाउ बिलीव मी, यू आर मार्वलसली चेंज. सच कहता हूँ, मानिए, विश्वास कीजिए, आप बहुत अलग हो गए हो, चेंज कर गए हो. एंटोनियो, I hold the world, but as the world, Graciano, a stage where every man must play a part, and mine is sad one. Okay. एंटोनियो क्या बोल रहे हैं? इस जहां में खुश है कौन? ग्रेशियानो, दुनिया एक रंगमंच है. All the world stage, all the world a stage. ठीक है, यहाँ आकर हर इंसान को अपने अपने पार्ट को, भाग को निभाना पड़ता है. ठीक है, और मेरा पार्ट उदासी का है. मेरा जो भाग है जिसको मैं प्ले कर रहा हूँ, ठीक है, जो मैं भाग को, वो क्या है? दुखी. ग्रेशियानो, लेट मी प्ले द फूल देन. तो फिर मैं भी दूसरे का पार्ट अदा करूँ, मैं आपको हंसाने का पार्ट अदा करूँ. ठीक है, विद mirth and laughter let old wrinkles come. आओ हंसते हैं, खुशी की बातें करते हैं. जैसे बुढ़ापे में हंसी की बातें सूझती हैं और किस तरह से हमारे चेहरे पर रिंकल्स, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं. हंसने से भी झुर्रियाँ पड़ती हैं, लेकिन वो खुशी की निशानी है. अगर हम लोग रो कर झुर्रियों को लाते हैं तो वो दुख की निशानी है. हमेशा याद रखिएगा. And let my liver rather heat with wine than my heart cool with mortifying groans. Why should a man whose blood is warm within sit like his grandsir cut in alabaster, slip when he wakes and creep into the jaundice by being with thee? What, Antonio, I love thee. And it is. तो ग्रेशियानो क्या बोलते हैं कि why should a man whose blood is warm within sit like his grandsir cut in alabaster, sleep when he wakes and creep into the jaundice by being peevish? I tell thee, what, Antonio, I love thee, and it is my love that speaks. क्या बोल रहे हैं? मैं चाहूँगा कि अपना जिगर शराब से तर कर लूँ, क्योंकि दिल तो अब गमों से सूख गया है. कोई वजह नहीं कि नौजवान लोग जिनका खून अभी गर्म है एकदम ठंडे और गंभीर दिखाई पड़े, जैसे कि अपने बाप दादों की गड़ी हुई मूर्तियाँ खड़ी हो. वे जागते हुए भी लगते हैं कि सो रहे हैं और पीलिया के मरीज से दिखाई देते हैं. एंटोनियो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और इसी प्यार के कारण मैं तुमसे कहता हूँ कि हंसो, खुश रहो. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, आई हैव ऑलरेडी डन टिल 93, स्टैंजा नंबर 93. ठीक है, और इसके बाद हम लोग फर्दर करेंगे. एंड वट एवर आई हैव डन टिल नाउ, प्लीज़ गो थ्रू. जहाँ समझ में नहीं आ रहा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिए. इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए. ठीक है, वहाँ पे भी आप कमेंट्स कर सकते हैं. एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर से आपको आंसर्स मतलब मीनिंग्स मिल जाएंगे. एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड इंस्पिरेशन, इवन फॉर इंकरेजमेंट. आप लोग के मोटिवेशन बोलिए, इंकरेजमेंट बोलिए, उसी के कारण मैं आप लोगों के सामने ये मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो बहुत बड़ी बात है,
सब लोग इस पर नहीं कर पाते, मैंने करने की कोशिश की। सो वंस अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू।